This story of mine is termed as Shumariyat or Akhtar Shumari. So why I am talking in English? This must be a question, but I don't know why I am talking in English. But I want to elaborate few words for you, for those who doesn't know these things, these Urdu terminologies. So it doesn't mean कि आपको वो words नहीं पता होंगे, maybe कि आपको पता हो. तो just for the basic understanding of the story. So I'm going to start. शुमारियात के शोबे में 4 साल सर खपाया. शुमारियात इज़ टर्म्ड एज द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. तो शुमारियात के डिपार्टमेंट शोबे मतलब डिपार्टमेंट में 4 साल सर खपाया. इस दौरान हमने सीखा कि एक बड़ी आबादी पॉपुलेशन को समझने, जानने और इसके बारे में कोई नतीजा अख्ज़ करने के लिए इस आबादी में से एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है जिसे सैम्पल कहते हैं. पहले साल तो तलबा और तालबात की तवज्जो इल्म शुमारियात पर ही रही. फिर शुमारियात में मरदम शुमारी सेंसस का भी तारुफ हुआ. आहिस्ता आहिस्ता जब शोबे में तारुफ और ताउन की फ़िज़ा कायम हुई तो शुमारियात से अख्तरों की तवज्जो दुख्तरों की जानिब मबजूल हो गई. तो अख्तर इज़ known as stars and also a name of boys. So in this writing it is termed as stars or sometimes it termed as boys. So you need to catch it by yourself. And दुख्तरों की जानिब मबजूल हो गई. दुख्तर मीन्स बेटी और बेटी मीन्स इट्स अ गर्ल वॉट एवर नाउ. और दुख्तरों ने भी दाल की जगह अलिफ को अपनाना शुरू कर दिया. वक्त के साथ साथ शुमारियात के बाब में तब्दीलियाँ पैदा हुई जैसे कहकशाओं गैलेक्सीज़ में होती हैं. कभी कुछ सितारे मिलकर झुरमट बनाते हैं और कभी अख्तर ही बदल जाते हैं. कुछ अख्तर आसमान से गिरकर अपनी कहकशा ही छोड़ देते हैं और कुछ कहकशाएँ अपनी रविश बदल देती हैं. ठीक है, कहकशा इज़ ऑल्सो उर्दू नेम फॉर गर्ल्स, एवरीबडी नोज दस. और बहुत ही दिलचस्प और काबिल मुशाहिदा इन तब्दीलियों के नतीजे में ये अख्तर और कहकशाएँ रद्द अमल के तौर पर नित नए तरीक़े अपनाते हैं. इनमें से एक हीरो टाइप तरीक़ा तंबाकू नोशी का बकसरत इस्तेमाल है. अख्तर यानी कि लड़के बड़े ही महले हुलिये में सिगरेट फूकना शुरू कर देते हैं जैसे बहुत ही बड़ा गम लगा है. अब इस गम का साला भला अब कैसे किया जाए. फिर आइंदा कभी किसी कहकशां के दिल में जगह बनानी है तो अपने आप को थोड़ा सा कूपअप भी तो करना है ना. ये यहाँ नहीं लिखा हुआ कूपअप, लेकिन ये कि मतलब कि कुछ तरीके ऐसे अपनाए जाएँ ताकि गम भुला दिया जाए. गर्ज ये कि तरीक़ाकार बहुत ही कारगर समझा जाता है. शुमारियात में सिगरेट नोशी के मुज़रात पे बेश बहास सर्वे जायज़े और आदाद शुमार मिलेंगे जिन्हें 31 मई यानी तंबाकू नोशी के फिर सिगरेटें फूक के पढ़ा जाता है. बहुत माफ़ कीजिएगा, मैं भी बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ. तो इसमें लिखा हुआ है यानी कि जब नो टोबैको डे टुडे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को, तो सिगरेटें फूक के जो है वो हम शुमारियात के अदाद शुमार पढ़ते हैं कि सिगरेट के बारे में स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है. इसी तरह किसी अख्तर के जाने के नतीजे में अख्तर शुमारी की जाती है. ठीक है, तो अगर अख्तर चला जाएगा तो यू नीड टू काउंट द स्टार्स. अख्तर शुमारी. मगर अख्तर शुमारी में आखिर कब तक एक ही अख्तर मुशाहिदा किया जाए. तो आप एक स्टार को कब तक देखेंगे इन द स्काई. अब आसमान पे खुदा ताला ने इतने अख्तर बनाए हैं, इनका कुफरान नेमत भला क्यों किया जाए. सारा आसमान हमारा ही तो है आखिर. अख्तर शुमारी के इस नए मरहले में जिसमें आसमान की चादर सारी हमारी है, शुमारियात का इंतहाई अहम टूल हाइपोथेसिस इस्तेमाल किया जाता है. वो तरीक़ाकार जिसके मौमे में एक आबादी के अफराद की तादाद, उनका औसत यानी कि मीन, तग़य्युर यानी कि वेरिएंस दरकार होता है और इसके साथ साथ नमूना मीन सैम्पल की मालूमात भी हमें चाहिए होती है. यानी कि पॉपुलेशन की मालूमात हमें सारी चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन, मीन एंड वेरिएंस, एंड सैम्पल की हमें जो है वो कुछ फाइंडिंग्स चाहिए होती हैं. और फिर इनको हम कैसे कंसीडर करते हैं बाय यूजिंग Z और T स्टैंडर्ड पैरामीटर्स. ठीक है, और आफ्टरवर्ड्स हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली क्योंकि बात कर रहे थे शुमारियात और अख्तर शुमारी की, तो कम बैक टू दैट सिनेरियो. ऐसा ना हो कि मैं आपको Z और T बताना शुरू कर दूँ. तो हम आसमान में फैले हुए बेशुमार अख्तरों की बात कर रहे थे. इस सिलसिले में शुमारियात के शोबे के सभी अख्तर शुमार किए गए और इनमें से कुछ ताबनाक अख्तरों को चुना गया
اور ان کی تمام تر معلومات حاصل کر کے انہیں معیار کی کسوٹی پر پرکھا گیا، اسٹینڈرڈز پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آیا وہ آگے کی زندگی میں جھرمٹ بنانے کے اہل ہیں یا نہیں. جھرمٹ مینز گروپنگ. پھر وہ اختر اور کہکشائیں جو اس معیار پر پورے اترے، انہیں ہائپوتھیسس کی روح سے پسندیدہ منطقہ یعنی کہ ایکسیپٹنس ریجن میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس ریجن کیا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس ریجن میں جو چیز آ جاتی ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور باقی ماندہ کو تنقیدی منطقہ یعنی کہ کریٹیکل ریجن میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، کریٹیکل ریجن مینز دا ریجن وچ از گوئنگ ٹو بی ریجیکٹ. اب جو دختر اور اختر پسند کے اس قبولیت منطقہ یعنی کہ ایکسیپٹنس ریجن میں آ گئے، وہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے انہیں بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. بقول شاعر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. گو جب وہ ان امتحانات سے گزرتے ہیں، جیسے اختر پرانی دختروں محترمہ والدہ صاحبہ سے اور دختر پرانے اختروں محترمہ والد صاحب سے اپنی ملاقات اور راہ و رسم کا ذکر کرتے ہیں، تو کبھی آسمان پر بجلی گرتی ہے تو کبھی گھٹا چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پختہ عمر ستارے استخارہ کراتے ہیں، علم نجوم کی خدمات بھی لی جاتی ہیں کہ کہیں مستقبل میں اختر اور کہکشائیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں. اس سلسلے میں بھی شاعر کچھ کہتے ہیں کہ اختر شناس کو بھی خلل ہے دماغ کا، پوچھو اگر زمین کی کرے آسمان کی بات. تو اختر اور دختروں کو بھی کچھ ایسا ہی خیال ہوتا ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے اس میں نہیں لکھا، لیکن ابھی میں نے سوچا تو میں نے کہہ دیا. خیر، اللہ ہی پہ سب کا بھروسہ ہے، وہی سب کا نگہبان ہے. جس کے آسمان پہ مینا برستی ہے وہ عہد ثریا نبھانے کے اہل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے.